भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नष्टके। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक संख्या 20। रजः तमोभ्याम आक्षिप्तं विमूढ़ं मनः आत्मना यच्छेत् धारणया धीरः हन्ति या तत्कृतं मलं। रजस्तमोभ्याम् आक्षिप्तं विमूढ़ं मनः आत्मनः यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्। रजस्तमोभ्याम् आक्षिप्तं विमूढ़ं मनात्मनः यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्। रजस्तमोभ्याम् आक्षिप्तं विमूढ़ं मनात्मनः यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्। बोलिए। रजस्तमोभ्याम् आक्षिप्तं विमूढं आत्मनः यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्। रजस्तमोभ्याम् आक्षिप्तं विमूढं आत्मनः यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्।
तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की मनुष्य का मन सदैव भौतिक प्रकृति के रजोगुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है, किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और उस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब योग करें तो उसके बाद हो सकता है कि गुणों के प्रभाव से योग में बाधा आए, रजोगुण के कारण योग में विक्षेप आए और तमोगुण के कारण योग में मोह आ जाए, अज्ञान आ जाए या लय आ जाए, मूढ़ता आ जाए। तो उसको कैसे दूर करें? अष्टांग योग, ठीक है। यहाँ किसी भी योग में देखो, इवन भक्ति योग में भी देखो, तो रजोगुण और तमोगुण क्या करते हैं? बाधा डालते हैं। रजोगुण किस चीज की बाधा डालता है? विक्षेप की। विक्षेप समझते हैं? नहीं, ऊंचा समझ लेना नहीं, मतलब कोई ना कोई बाधा आ गई किसी प्रकार की भी। जैसे मान लो आप कथा सुन रहे हो, है ना, तो किसी ने बुला लिया तो ये एक विक्षेप आ गया, फोन आ गया, हाँ, कहीं ना कहीं बाधाएं आती रहती है। फोन आ गया, हाँ, डिस्टर्ब हो जाना, इसको विक्षेप कहते हैं। तरह तरह के विक्षेप रजोगुण के कारण आते हैं। जितना रजोगुण बढ़ेगा उतने विक्षेप आते रहेंगे हमारी साधना में, चाहे हम जप करें, चाहे भगवान की पूजा करें, सेवा करें, जो भी करें, उसमें रजोगुण के द्वारा क्योंकि रजोगुण चंचल है। रजोगुण हाँ, रजोगुण क्रियाशील है। क्रियाशीलता का मतलब चंचलता है उसमें ज्यादा। रजोगुण स्थिर नहीं रहने देता। अब साधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए, योग करने के लिए व्यक्ति को स्थिर होना पड़ेगा, और रजोगुण स्थिर होने ही नहीं देता, तो वो बाधा डालता रहता है, उसको विक्षेप कहते हैं। इसलिए विक्षेप के लिए कौन सा शब्द है श्लोक में? हाँ, रज तमोभ्याम आक्षिप्तम। मतलब रजोगुण में ना बहुत ज्यादा क्रियाशीलता है, पैशन है। रजोगुण एक जगह टिकने नहीं देता। रजोगुणी व्यक्ति जो है हमेशा कुछ न कुछ करना चाहता है, उसमें शांतता नहीं है, स्वच्छता नहीं है, ज्ञान नहीं है, ये सब चीजें रजोगुणी व्यक्ति के पास नहीं है। कई लोगों के अंदर होता है ना कुछ न कुछ करने का, कुछ करके रहेंगे जी, है ना, तो वो सब रजोगुणी व्यक्ति होते हैं अधिकतर, और उनमें कई तरह की बाधाएं, विघ्न आती रहते हैं, उसको विक्षेप कहते हैं। तो अगर ऐसे योग में भी विक्षेप आए रजोगुण के द्वारा या फिर तमोगुण के द्वारा विमूढ़ता आ जाए, तमोगुण अज्ञान में ले जाता है। जैसे आप कथा सुन रहे हो, नींद आ गई, तो ये क्या हो गया? तमोगुण। तमोगुण लय कर देता है। लय मतलब अज्ञान में डाल देता है। क्योंकि तमोगुण में आलस्य है, क्रियाशीलता नहीं है। जैसे रजोगुण में क्रिया है ना, इसमें क्रियाशीलता नहीं है, इसमें बस एक जगह पड़े रहो, अब कुछ मत बोलो भाई, है ना,
इसमें ये आलस्य, निद्रा, ऐसे समय निकलता जा रहा है बहुत सारा प्रमाद, अज्ञान से, असावधानी से, है ना, कोई होश नहीं है, कब दिन निकल रहा है कब रात हो रही है किसी को पता ही नहीं है, बस हम अपना समय पास करते जा रहे हैं। कई बार होते हैं ना, तेरे प्यार में कब दिन निकले कब रात हो गई कुछ पता नहीं, है ना। तो ये तमोगुण की क्या है, लक्षण है ना। जैसे विष्णु पुराण में कथा आती है, तो एक ऋषि थे, बड़ी तपस्या कर रहे थे, तो एक अप्सरा आई ब्रह्मा के लोक से, इंद्र के लोक से नहीं, कहाँ से, उनकी तपस्या भंग करने के लिए। तो वो उसके साथ उसने उस तपस्या भंग कर दी। पर एक दिन क्या हुआ, ऋषि को होश आया, वो जागे, जागने का मतलब है सच में जागे, ठीक है, जाग तो वैसे भी रहे थे पर वास्तव में ज्ञान से जग गए एक दिन। तो वो उसका त्याग करके उठे दिन के समय और अपना चले गए संध्या वंदन के लिए, कमंडल वगैरह लेके। तो अप्सरा ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो ऋषि कहते हैं कि भाई मध्याह्न हो गया है, यानी दिन का समय हो गया है, अब मैं अपनी संध्या करने जा रहा हूँ, यानी नहाऊंगा, गायत्री वगैरह करूंगा, दिन की संध्या करूंगा। इसी को मध्याह्न बोलते हैं, क्योंकि पहले लोग करते थे 3 टाइम ये मध्याह्न संध्या, आज भी ब्राह्मण लोग गायत्री करते हैं 3 टाइम। तो वो अप्सरा कहती आज अचानक कैसे याद आया संध्या करना, इतने दिनों तक तो संध्या वंध्या की नहीं, आज अचानक कैसे याद आ गया। तो ऋषि कहते हैं कि आज सुबह तो तुम आई थी और अब मैं दिन में संध्या करने जा रहा हूं, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। तो अप्सरा कह रही है मैं आज सुबह नहीं आई थी, मुझे 600 साल हो गए आपके पास आए हुए। यानी वो ऋषि को पता ही नहीं चल रहा था कब दिन हो रही है कब रात हो रहा है, 600 साल उन्होंने बिता दिए और उनको क्या लग रहा है कि आज सुबह ही आई है। तो इसको क्या कहते हैं, तमोगुण कहते हैं। तमोगुण में ऐसी लयता हो जाती है, ऐसा व्यक्ति अज्ञान में चला जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब दिन हो गया कब रात हो गई, वो प्रमाद में अज्ञान में पड़े रहते हैं जी। जैसे उर्वशी के चक्कर में जो पुरुरवा महाराज थे, उनको पता नहीं चलता था कि कब दिन हो रहा है कब रात हो रही है ना। और ऐसा सच में होता है, अगर कोई मतलब बहुत ज्यादा अज्ञान में चला जाए ना, संसार में भी देखते नहीं है कि कई लोगों का समय ऐसे ही बीतता जा रहा है, कुछ होश ही नहीं है, दिनों दिन निकले जा रहे हैं, महीनों के महीनों, सप्ताह, सालों के साल निकले जा रहे हैं अज्ञान में, कोई मतलब होश आ ही नहीं रहा अभी तक भी। तो इसको कहते हैं तमोगुण। तो कई बार रजोगुण विक्षेप लाता है, बाधाएं लाता है, क्रियाशीलता लाता है, और तमोगुण लयता लाता है, मूढ़ता लाता है, अज्ञानता लाता है, प्रमाद लाता है, आलस्य लाता है, प्रमाद, निद्रा, ये सब तमोगुण ले आता है। तो अगर ऐसा हो, इसलिए कह रहे हैं रजोस तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़म मन आत्मन। तो क्या करें फिर तो कह रहे हैं यच्छेद, उसको वश में करें। और किससे वश में करें, धारणया, फिर से भगवान की धारणा लगाएं। जैसे भगवान के रूप की धारणा करें, और वो धारणा क्या करते धीर व्यक्ति को भगवान की धारणा करनी चाहिए। और हंति या तत्कृतम मलम, और वो धारणा क्या करेगी, तत्कृतम रजोगुण और तमोगुण के द्वारा किए गए मल को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। हंति
किसको? जैसे ये तो अभी बता रहे हैं कि तमोगुण में आ गई है, तो ये भगवान की माया है। भगवान की माया ही तो है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये गुण जो है माया की ही तो है, जो व्यक्ति को मोहित कर रहा है। ये भगवान की माया है, इससे सारा जगत मोहित है। कोई माया है और माया की वजह से ऋषि होने के बाद भी उसको पता नहीं चल रहा है ये भगवान की माया है। हाँ, ये भगवान की माया, ये अज्ञान है ना। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति जो है तमोगुण में ऐसी स्थिति होती है, तो जब ऋषियों की ऐसी स्थिति हो रही है तो जो सामान्य मनुष्य हैं उनका क्या होगा। तो इसलिए कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा सतोगुण में आओ। तमोगुण और रजोगुण से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले सतोगुण में आना चाहिए। सतोगुण में प्रकाश है, सतोगुण में ज्ञान है। व्यक्ति को साफ नजर कब आएगा? अंधकार में नजर आएगा कि प्रकाश में नजर आएगा? तो अगर साफ साफ वस्तुएं देखनी है तो पहले किस में आना पड़ेगा? सतोगुण में आना पड़ेगा। इसमें जैसे इसको तो इनसिक्योरिटी होती है, ये ऑक्साइड है, लेकिन आप ब्रह्मा जी में जो ये क्लैरिटी हो रही है उनके पास का होता है। देखो, इंद्र ब्रह्मा का पद चाहता है, इंद्र अपने पद से संतुष्ट नहीं है। सुरपतिम अपि ब्राह्मम पदम याचते। सुरपतिम, जो सुरपति है यानी इंद्र है, वो ब्रह्मा का पद चाहता है। जो जहां पे है वो वहां पे सिक्योर नहीं है। इस संसार में ये बीमारी है। यहाँ पे प्रधानमंत्री भी सिक्योर नहीं है, उसको भी भय है कि मेरी कुर्सी न चली जाए। तो जब यहाँ ऐसे ही ब्रह्मा को भी भय है कि मेरा पद न चला जाए। तो इस संसार में ये एक विशेषता है कि यहाँ कोई किसी को कोई पद दे दो पर वो सिक्योर नहीं है वहां पे। हाँ हाँ, इंद्र को भय लगा रहता है कि कहीं मेरा पद चला न जाए, और जहाँ चला न भी जाए ना, अगर मान लो किसी को भय नहीं है तो वो वहां पे जो है वहां संतुष्ट भी नहीं है, उससे ब्रह्मा का पद ज्यादा अच्छा लगता है। और ये बीमारी संसार में भी है। आपको जो चीज आपके पास नहीं है ना, वो मिल जाए तो मिलने के बाद वही चीज आपको बेकार लगेगी। अरे ये क्या मिले यार, माँ चीज तो उसके पास है ना, असली मजे तो जीवन के वो ले रहा है। जब ये कोई भक्ति में आता है तो उसको माया जल्दी से अटैक नहीं करती, वो भक्ति में लगा हुआ है। लेकिन जो भक्तियों कितने बड़े ऋषि है, सब कुछ वो भक्ति में नहीं लगा, फिर वो माया अटैक क्यों करती है? भगवान की हेल्प क्यों नहीं करती? भाई जो माया से निकलना चाहता है तो माया भी तो चाहेगी ना कि इसको अपने अंदर रखूं। जो योद्धा होता है, जैसे युद्ध हो रहा हो कहीं, तो सामने वाली पार्टी किसके ऊपर पहला आक्रमण करेगी? नहीं, जो तगड़ा योद्धा होगा। अगर इसको हरा दिया तो इनकी सेना हमारे कब्जे में आ जाएगी। तो इसलिए माया अटैक करती है भक्तों के ऊपर। तो भगवान कर रहे हैं ना हेल्प, भगवान ये हेल्प यही तो कर रहे हैं। भगवान ये ग्रंथों के माध्यम से, नाम के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से हेल्प ही कर रहे हैं, माया से बचने के उपाय ही बता रहे हैं, है ना। भगवान ऐसा नहीं हेल्प नहीं कर रहे, भगवान इसी को हेल्प कहते हैं। ये नहीं कि भगवान आपकी तरह से गेम खेलेंगे, युद्ध करेंगे। अपना अपना युद्ध हर किसी को खुद लड़ना होगा। अर्जुन को भी भगवान ने मार्गदर्शन दिया, अर्जुन का युद्ध भगवान ने नहीं लड़ा, है ना। हम चाहते हैं कि हमारा युद्ध भगवान लड़े, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे आजकल के बच्चों को ना ट्रायल में जो कॉलेज में है उनको ना, जैसे यहाँ की भगवदगीता यहाँ के पैसे यहाँ कुछ चीजें तो देखिए उससे पहले कहा जाता है। हाँ, तो वो हमारी योजना में क्या रहता है, ग्रंथ खाने हैं, पैसा उठाने हैं। तो अपना युद्ध आपको खुद लड़ना पड़ेगा। भगवान आपको मार्गदर्शन देंगे, आपकी सहायता करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर भगवान युद्ध नहीं लड़ेंगे आपका, वो आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो भगवान हेल्प करते हैं। तो कहने का क्या देती
अध्यात्म को चलाने की ट्रेनिंग जो है वो गुरु के माध्यम से। हाँ, तो इस संसार में चाहे ब्रह्मा हो चाहे इंद्र हो, कोई भी सिक्योर नहीं है अपने पद पे। ये भौतिक जगत है और हर कोई अपने पद से ऊपर का पद चाहता है, और साथ में जहां पे वो है वहां संतुष्ट नहीं। दो चीजें हैं, है ना। मतलब ब्रह्मा का जो ऊपर का पद तो है, भौतिक रूप में सबसे ऊपर वाला यही है, बस उसको भी इनसिक्योरिटी है अपने पद चुनने की, वहां पे भी यही रहेगा ना, उसका भी यही था। नहीं नहीं, वो शिव जी को देखते हैं तो कहते हैं अरे इनसे, इनके पास तो मेरे से ऊंचा पद है। वो शिव जी को देख रहे हैं, शिव जी उनसे ऊपर है, भगवान विष्णु उनसे ऊपर है। तो इस प्रकार हर व्यक्ति के ऊपर कोई बैठा हुआ है, तो वो उसको देखकर अपना जो स्थिति है उसमें संतुष्ट नहीं है। वो शिव जी तो भगवान है ना। जो सामान्य देवता है उन सब की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी अपनी जगह पे संतुष्ट नहीं है। ऐसे ही जो दूसरे देवता हैं वो इंद्र को देख के कोड़ रहे हैं कि राजा तो ये बना हुआ है ना, हम तो नाम मात्र के देवता हैं, है ना, असली मजे तो ये ले रहा है। तो ऐसे हर व्यक्ति जो है अपने से आगे वाले को देख के सड़ रहा है, वो संतुष्ट नहीं है, और जो चीज उसके पास है उससे भी आनंदित नहीं है। क्योंकि संसार में यही है, जैसे आपके पास मान लो किसी के पास बाइक हो, तो वो बाइक का मजा नहीं लेगा, वो कार वाले को देख के कहेगा मेरे पास कार नहीं है। और जब कार आ जाएगी, अरे ये क्या, ये देख फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है, मजे तो ये ले रहा है जिंदगी के। तो फिर ये बीमारियां बढ़ती जाती हैं। और जिसके पास फॉर्च्यूनर है वो आगे की गाड़ी देख के चल रहा है। हाँ, तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है संसार में। जो है वो एक दूसरे को देख के क्या हो रहा है, मतलब परेशान हो रहे हैं, और सबके सब कोई भी सिक्योर नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मा ने जब भेजा तो वो ऋषि जो हैं मोहित हो गए, और कहने का भाव यह है, बाद में वो आए अपनी चेतना में और उस अप्सरा का त्याग करके फिर से ऊपर उठ गए। तो कहने का भाव क्या है कि तमोगुण ऐसे व्यक्ति को क्या कर देता है, मोहित कर देता है। तो भगवान की धारणा से एक धीर व्यक्ति को इस रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव का क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। धारणा क्या करती है, हंति या तत्कृतम मलम, वो उस मल को क्या कर देती है, दूर कर। तो उसका तात्पर्य पढ़ लो, फिर अगले श्लोक पे चलते हैं। कौन पढ़ेगा? गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जो लोग सामान्यतः रजो तथा तमो गुणों द्वारा संचालित होते हैं, वे ईश्वरीय अनुभूति की दिव्य अवस्था प्राप्त करने हेतु योग्य पात्र नहीं होते। केवल सत्व गुण द्वारा संचालित व्यक्ति ही परम सत्य के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। रजो तथा तमो गुणों के प्रभाव कंचन तथा कामनी के प्रति अत्यधिक लालसा द्वारा प्रकट होते हैं, और जो लोग कंचन एवं कामनी के पीछे पड़े रहते हैं, वे अपनी मनोवृत्तियों को भगवान श्री विष्णु के शक्तिशाली निराकार रूप का निरंतर स्मरण करके सुधार सकते हैं। सामान्यतः निर्विशेषवादी या अद्वैतवादी ही रजो तथा तमो गुण से प्रभावित होते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी अपने आप को मुक्त आत्मा समझते हैं, किंतु वे परम सत्य के साकार स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं जानते। वस्तुतः परम के साकार स्वरूप विषय ज्ञान से रहित होने के कारण उनका अंतःकरण अशुद्ध रहता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि सैकड़ों जन्म के पश्चात निर्विशेष चिंतक परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। श्री भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए नव दीक्षित निर्विशेषवादी को सर्वेश्वरवाद के दर्शन द्वारा प्रत्येक वस्तु के साथ श्री भगवान के संबंध की अनुभूति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अपनी उच्चतर अवस्था में सर्वश्रेष्ठवाद किसी भी साधक को परम सत्य की निर्विशेष धारणा बनाने की अनुमति नहीं देता, अपितु यह परम सत्य की धारणा
को तथाकथित भौतिक शक्ति के क्षेत्र में विस्तारित करता है। भौतिक शक्ति द्वारा सृजित समस्त वस्तुओं को सेवा भाव द्वारा परम के साथ जोड़ा जा सकता है, जो जीवन शक्ति का अनिवार्य अंग है। श्री भगवान का शुद्ध भक्त अपने इस सेवा भाव से प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक सत्ता में बदलने की कला से अवगत होता है और इसी भक्तिमय विधि से सर्वेश्वरवाद के सिद्धांत को पूर्णतः प्रदान की जा सकती है। धन्यवाद। तो प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं कि रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से कांचन तथा कामने के प्रति अत्यधिक लालसा क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है। कांचन का मतलब क्या हुआ? सोना, यानी संपत्ति, और कामनी मतलब भोग, भोग उल्लास, स्त्री इत्यादि, है ना। तो इस प्रकार से संपत्ति में और भोग विलास में ही लोग क्या हो जाते हैं, पड़े रहते हैं। आगे, यस्याम संधार्य मारायाम योगिनो भक्ति लक्षण आशु संपद्यते योग आश्रयम भद्रमीक्षत। हे राजन, स्मरण की इस विधि से तथा परमेश्वर के सर्वथा कल्याण में व्यक्तिगत रूप के ही सर्वत्र दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होकर मनुष्य शीघ्र ही भगवान की भक्ति में सेवा उनके प्रत्यक्ष आश्रय में प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की धारणा का बता रहे हैं। यस्याम का मतलब है जिस धारणा से, यस्याम संधार्य माणायाम मतलब जब वो धारणा उसकी लग जाती है, या धारणा जब वो करता है, इस धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में योगी अपने परम मंगलमय आश्रय भगवान के रूप को दर्शन करता है ना। योगी नो भक्ति लक्षण आशु संपद्यते योगम आश्रयम भद्रम ईक्षता। उसका योग तब संपूर्ण हो जाता है। आशु का मतलब बहुत जल्दी, संपद्यते का मतलब संपन्न हो जाता है उसका योग। जब भद्रम ईक्षता, जब भद्रम यानी कल्याण में भगवान के रूप का वो क्या करने लगता है, दर्शन करने लगता है। धारणा के द्वारा बाद में वो भगवान के रूप के क्या करने लगता है, दर्शन करने लगता है। तो धारणा का यहाँ पे बता रहे हैं, यस्याम संधार्य माणायाम योगिनो, और ये जो संधारणा है ये योगियों की है, पर ये भक्ति लक्षण वाली है। ये भक्ति लक्षण वाली क्यों धारणा है? क्योंकि भगवान का रूप है इसमें, और भगवान का रूप होने से ये कौन सी धारणा बन गई, भक्ति योग की धारणा बन गई, भक्ति लक्षण, है ना। और उस भक्ति लक्षण को आने से योग की भी समाप्ति हो जाती है। समाप्ति मतलब योग कंप्लीट हो जाता है। आशु संपद्यते योगम, और आश्रयम भद्रम ईक्षत, और आश्रय जो योग के आश्रय हैं परम मंगल में भगवान, उनका वो क्या करने लगता है, दर्शन करने लगता है। योग या मेडिटेशन वगैरह में लोग बैठते हैं, एक तो छूने का हो गया जो कर रहे हैं, एक होते हैं विशेष और एक होते हैं जो अभी ये वाला है। तो इसमें जो योग है, जो अष्टांग योग आपकी बात करें, वो निर्विशेष और ये वाला दोनों कहलाएंगे या खाली निर्विशेष कहलाएगा, और छूने वाले को क्या बोलेंगे? नहीं, देखो योग है ना, दो प्रकार का बताया गया है, एक सबीज योग, एक निर्बीज योग। सबीज, हाँ, और निर्बीज। योगस्य लक्षणम वक्षे सबीजस्य निरपात्मजे मनो ये न विधिना। ये भगवान कपिल कह रहे हैं, तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय का पहला श्लोक है कि हे निरपात्मजे, हे राजकुमारी,
हे राजकन्या, अपनी माता से कह रहे हैं, देवती से, मैं तुम्हें योग के लक्षण बता रहा हूं। पर किस योग के लक्षण बता रहा हूं? सबीजस्य, सबीज योग के लक्षण बता रहा हूं। सबीज योग कौन सा होता है? सबीज योग होता है जिसमें भगवान के रूप का अवलंबन लिया जाता है। अवलंबन समझते हैं? सहारा लिया जाता है, जिसमें भगवान के रूप का सहारा लिया जाता है, आश्रय लिया जाता है, भगवान के रूप पे मन को एकाग्र करने का प्रयास किया जाता है, धारणा लगाई जाती है, ध्यान लगाया जाता है, तो उस योग को कहते हैं सबीज योग, जिसका वर्णन कर रहे हैं भगवान कपिल तीसरे स्कंद में 28वें अध्याय में, और जिसका यहाँ पे सुखदेव जी भी वर्णन कर रहे हैं, और पतंजलि मुनि ने भी जिसका वर्णन किया है योग दर्शन में। क्योंकि योग दर्शन के आचार्य कौन है? पतंजलि मुनि, है ना। उन्होंने योग जो है योग दर्शन सिखाया, अष्टांग योग। और उसमें है ना, आजकल जो उनके फॉलोअर हैं वो सिर्फ उस योग का एक अंग मानते हैं, और जिसको क्या कहते हैं? आसन, फिजिकल। योग केवल फिजिकल नहीं है, योग फिजिकल से ज्यादा सूक्ष्म है, जिसमें कि अपने मन को संयमित करना। जो योग का उद्देश्य पतंजलि मुनि ने बताया, उन्होंने भी क्या उद्देश्य बताया योग का? योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की, मन की वृत्तियों को रोक लेना, ये योग है पतंजलि मुनि के हिसाब से। हाँ, पुराने हुए हैं, मतलब हो गए उनको भी काफी साल। तो योगा चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को रोक लेना, इसको क्या कहते हैं? योग कहते हैं। तो निर्बीज योग वो होता है जिसमें व्यक्ति योग के अंगों का पालन कर रहा है, पर किसी रूप का आश्रय नहीं ले रहा, रूप का अवलंबन नहीं दे रहा, वो भगवान को निराकार मान रहा है। हाँ, निर्विशेषवादी कह सकते हो, निराकार कह सकते हो। तो योग के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार करेगा, पर जब धारणा ध्यान और समाधि की बात आएगी तो उसमें वो धारणा निराकार पे लगाने का प्रयास करेगा। हाँ, एक्चुअल में आजकल है ना, कोई भी चीज अपने शुद्ध रूप में है ही नहीं। योग भी अपने शुद्ध रूप में नहीं कर रहे आजकल। वो भी सब जो योग करने वाले हैं वो भी बस कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई आसन कर रहा है, इन्हीं दो जगह सब फंसे हुए हैं। हाँ, बस इसी को योग मान लेते हैं, प्राणायाम को और आसन को। न कोई यम सिखा रहा है किसी को, न कोई नियम सिखा रहा है, प्रत्याहार करना भी नहीं सिखाते, सिर्फ दो चीजों को क्या मान लेते हैं? योग मान लेते हैं। योगा डे मनाते हैं, उसमें क्या करते हैं? आसनों के अलावा थोड़ी कुछ करते हैं, आसन ही करते रहते हैं। यम में कई सारे यम होते हैं कि ये मत करो, यम मतलब नहीं करने वाले नियमों को वो यम कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी कई यम है ना, कि मांसाहार नहीं करना, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, ये सब यम होते हैं जो नहीं करना, और जो करना है वो नियम होता है। जैसे ब्रह्मचार्य आदि का पालन करना ये यम है, और स्नान इत्यादि करना, सच बोलना, है ना, इस प्रकार से ये सब क्या होते हैं? नियम होते हैं, है ना। चोरी न करना, हिंसा न करना, है ना, ये सब यम है जो बताया जाता है कि ये मत करो, ये मत करो, और जो करो वो सब क्या होते हैं? नियम है। तो ऐसे 12 यम है और 12 नियम है। उसके बाद यम नियमों से ऊपर उठो तब आता है जी आपका आसन। फिर आसन पे बैठो और आसन पे बैठने का अभ्यास करो, और फिर आसन को जीतो, जितासन। और आसन को जीता हुआ कब माना जाता है?
कि जब एक सुख पूर्वक एक आसन पे आप 3 घंटे बैठ जाओ तो माना जाएगा कि आपने आसन को क्या कर लिया, जीत लिया, है ना। सुख में आसन से भी लोग सही ढंग से नहीं बैठ सकते। सुख में आसन कौन सा होता है? आलती पालती मालती बैठ के सीधे बैठे हुए हैं तो हाँ, तो वो होता है आसन। उसके बाद आसन के बाद चौथा स्टेप है प्राणायाम का। प्राणों का क्या करो, विस्तार करो, प्राणायाम करो, फिर प्रत्याहार करो, यानी अपनी इंद्रियों को क्या करो, वश में करो। तो ये योग के बहिरंग साधन है। 5 साधन, ये 5 अंग क्या है? बाहरी बहिरंग साधन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और फिर 3 साधन अंतरंग है। कौन से? धारणा, ध्यान, समाधि। ये 3 साधन क्या है? अंतरंग है। तो ये 3 साधन क्या है? अंतरंग है। तो इस प्रकार से ये जब साधन किए जाते हैं तब कोई पूरा अष्टांग योग जो है माना जाता है। तो ये योग 2 प्रकार का है, एक में भगवान का रूप का आश्रय लिया जाता है और एक में भगवान का रूप का आश्रय नहीं लिया जाता। तो उसी को यहाँ पे कह रहे हैं, पर यहाँ किस योग का वर्णन कर रहे हैं? जिसमें भगवान के रूप का आश्रय है। और ऐसी धारणा से यस्याम संधार्य मानायाम योगी नो भक्ति लक्षण, ये भक्ति लक्षण वाली संधारणा है और इससे योग जल्दी संपन्न हो जाता है। जल्दी संपन्न क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें एक हमारे पास एक आश्रय है, भगवान के रूप का आश्रय है। और आशु संपद्यते योग आश्रयम भद्रम ईक्षत। जब कोई भगवान के मंगलमय कल्याणकारी रूप का दर्शन करता है, और कल्याणकारी रूप के लिए भद्रम शब्द है, और ईक्षता का मतलब जो कोई दर्शन करता है तो जल्दी उसका योग कंप्लीट हो जाता है, ये कहने का भाव है। हाँ, ये मतलब ऊपर वाली स्थिति है ना, ये ऊपर की स्थिति है। और ये पहले वाली नीचे की स्थिति थी, जिसमें हाँ, क्योंकि वो जब निर्विशेष करते करते वो सफल नहीं होता, तब वो भगवान के रूप का क्या लेता है? आश्रय लेता है। किसमें आएगा? निर्बीज योग में आएगा। हाँ, और सबीज में आएगा भगवान के रूप का ध्यान। ठीक है। धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 अंतरंग साधन है। ठीक है, इसका तात्पर्य पढ़ लो, फिर अगले श्लोक पे चलते हैं। कौन पढ़ेगा? सफलता भक्ति में भाव के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। सर्वेश्वर वाद में जो सर्वशक्तिमान की सर्वत्र उपस्थिति को अनुभव करने की पद्धति है। इस प्रकार का मन प्रतिक्षण है जिससे भक्ति में मनोभाव के प्रति अभ्यस्त हुआ जाता है, और योगी के लिए इसी भक्ति में प्रवृत्ति से ऐसे योगिक प्रयासों की सफलता परिणत संभव होती है। किंतु भक्ति के दंश मात्र मिश्रण बिना मनुष्य को ऐसा सफल पद प्राप्त नहीं होता। सर्वेश्वरवाद की दृष्टि से जो भक्ति में वातावरण उत्पन्न होता है वह आगे चलकर भक्ति में विकसित हो जाता है, और निर्विशेषवादी के लिए यही एकमात्र लाभ है। भगवद गीता 12.5 में पुष्टि हुई है कि आत्म साक्षात्कार निर्विशेष मार्ग अधिक कष्टप्रद है, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य तक पहुंचता है। यद्यपि निर्विशेषवादी के काफी समय बाद भगवान के साकार रूप के प्रति आकर्षित होता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब भक्ति आएगी तभी योग साधन भी जल्दी क्या हो जाएगा? सफल होगा। सर्वेश्वरवाद यानी भगवान का जिसमें रूप माना जाता है उसको सर्वेश्वरवाद कहते हैं। निर्विशेष जिसमें भगवान का रूप नहीं माना जाता।
है ना। किंतु भक्ति के रंच मात्र मिश्रण बिना मनुष्य को ऐसा सफल पद प्राप्त नहीं होता। यानी जब तक भक्ति नहीं होगी, भगवान का रूप नहीं आएगा, तो योग कर लो तब भी वो योग सफल नहीं होगा। हालांकि कई बार योगी भगवान के रूप में अपना मन लगाने के बाद फिर वहां से मन हटा देते हैं। मतलब वो एक उसमें, क्योंकि उनका भक्ति भाव होता नहीं है, वो सिर्फ भगवान के रूप का सहारा लेते हैं। जैसे मतलब मछली पकड़ने के लिए कांटे का सहारा लिया जाता है, और जैसी मछली पकड़ में आ जाती है तो फिर कांटे वाटे का क्या कर दिया जाता है, त्याग कर दिया जाता है। तो ऐसे वो लोग जो है भगवान के रूप का आश्रय लेंगे, पर उस रूप के प्रति भक्ति भाव से युक्त नहीं हो पाते। उनका योग संपन्न हो जाता है, पर फिर भी उस रूप में उनका प्रेम आदि नहीं हो पाता, जैसे भक्तों का होता है। तो कोई कहे ना कि भाई जब रूप ले रहे हैं, भगवान का आश्रय ले रहे हैं, तो फिर तो भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे। नहीं, वो आश्रय लेके अपना काम करके फिर उस रूप का भी क्या कर देंगे, त्याग कर देंगे, और वहां से अपने मन को हटा लेंगे। जैसे अशुभ लोग हैं, जैसे कुछ कामना करके भक्ति करते हैं, तो जितना फल मिलेगा उसके बाद वो आसक्ति खत्म कर देते हैं। हाँ, ऐसे ही योगी लोग भी करते हैं, और उसका वर्णन भगवान कपिल ने किया है। 3 स्कंद के अंदर ही भगवान कपिल वर्णन कर रहे हैं 28वें अध्याय। मतलब कोई ये नहीं कहे ना कि भाई फिर तो वे सब योगी भी शुद्ध भक्त बन जाएंगे, क्योंकि भगवान के रूप का आश्रय तो ले ही रहे हैं। कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है? तो वो रूप का आश्रय लेते हैं, पर एक समय आके वो उसका त्याग भी कर देते हैं। और उसका वर्णन है 3, 28, 34। 3, 28, 34। हाँ, एवं हरो भगवते प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुलक प्रमोदात् औत्कंठ्य बाष्प कलया मुहुरर्ध्यमान तच्चापि चित्त बडिशम शनिकैर्वियुङ्क्ते। कह रहे एवं इस प्रकार से हरो हरि के प्रति, भगवती जो भगवान है, प्रतिलब्ध भाव है ना, भाव की प्राप्ति होने के बावजूद भी, और उस भाव की प्राप्ति से क्या होगा, भक्त्या द्रवद हृदय, भक्ति से उनका हृदय पिघल जाएगा, उत्पुलक उनके रोमांच हो जाएगा, प्रमोदात और बड़े आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, रोम रोम में आनंद आ जाएगा, और उत्कंठा जन अश्रुओं से अपने आप को बार बार भिगोएंगे, और उत्कंठ बाष्प कलया मुहुर अर्ध्यमान, यानी उत्कंठा से इतने आंसू निकलेंगे योगियों के कि अपने आप को बार बार क्या करेंगे, भिगोएंगे। पर उसके बाद भी है ना, तच्चापि चित्त, पर अपने चित्त को वहां से हटा लेंगे। शन के वियुक्तम, शन के धीरे धीरे हरि के जिस रूप को देखकर ये सब हो रहा है, वो योग संपन्न होने के बाद वहां से उस रूप से अपने मन को, अपने चित्त को हटा लेंगे। अब कोई भक्त भगवान के रूप में अपने मन को हटाएगा कभी? एक बार लग गया तो, पर योगी हटा लेगा। तच्चापि चित्त बडिशम, बडिशम का मतलब है जैसे कांटे से मछली पकड़ी जाती है, तो यहाँ पे भगवान के रूप को पकड़ लिया, ध्यान हो गया, और उससे रोमांच आदि भी हो रहा है, अश्रु भी निकल रहे हैं, पर धीरे धीरे फिर भी उस रूप से अपना मन हटा लेंगे, है ना। शनकेर वियुक्ते, इस प्रकार से कह रहे हैं धीरे धीरे। तो कहने का भाव क्या है कि जो योगी हैं वो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से भक्ति भाव वाले नहीं बन पाते। जैसे एक भक्त बन जाता है कि वो भगवान के लिए सब कुछ है, भगवान के रूप में अपना पूरा ध्यान लगाता है,
भगवान के लिए वो सब कुछ त्याग देता है ना। ये योगी लोग सहारा लेने के बाद मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने के साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे वहां से क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। इस पहले उनका रूप में मन लगाते, फिर बना लेते, फिर और कहीं पे लगाते हैं या क्या? वो फिर अपने मन से सारे रूपों को हटाना चाहते हैं। वो उनके मन में भाव है कि ये रूप सब जो है भौतिक होते हैं। उनके मन में अंततः भाव ये आता है कि अपने रूप को निर्विषय बना लेना, अपने मन को कोई भी रूप ना आने देना, इस प्रकार अपने मन को बनाना है। ये सब रूप जो है सब माया का जाल है, सबसे इनसे सबसे हटना है। तो भगवान के दिव्य अलौकिक रूप को भी इस प्रकार मान के वहां से अपने आप को हटाना चाहते हैं। जैसे आपने कहा वाले चैप्टर के पहले 14 श्लोक भक्ति के तो परीक्षित महाराज की एज कम थी, इसलिए ये वाला पूर्व ज्ञान उनको पहले दे दिया, और अब ये वाला इसमें से कर रहे हैं कि कंपैरिजन हो गया कि देखो ये चीजें तुम्हें पहले और उसके दे दी है, और ये जब तक आदमी को कंपैरिजन नहीं होता है उसकी इम्पोर्टेंस ऐसे माने। हाँ, कंपैरिजन भी है, क्योंकि जब ज्ञान दिया जाएगा तो देखो सभी मार्गों का ज्ञान दिया जाएगा, और सब मार्ग में भक्ति मार्ग कैसे श्रेष्ठ है तो ये समझाने के लिए दूसरे मार्गों के बारे में बताया जाएगा। तो हाँ, वही प्रोसेस है। और हाँ, ऐसा सीक्वेंस है। और दूसरा कारण यह है कि कई ऋषि मुनि बैठे हैं जिनकी योग में रुचि है। उस सभा में कई ऋषि मुनि हैं जिनकी योग में रुचि है, तो उनको लिए भी उपदेश दे रहे हैं दोनों। हाँ, तो उनके लिए इस प्रकार। हाँ, वो साधन, भगवान के रूप को भी वो साधन मान रहे हैं, वो अल्टीमेट नहीं मान रहे हैं कि इसी रूप का लक्ष्य बनाएंगे, यही रूप जो है अंत तक रहेगा, नहीं। वो साधन के लिए ले रहे हैं। जैसे व्यक्ति नदी पार करने के लिए नौका का सहारा लेता है, पर पार करने के बाद नौका को नहीं देखता, छोड़ देता है, क्या खाना, पार हो गए ना। तो ऐसे वो सहारा मात्र ले रहा है। पर भक्त ऐसे नहीं है। भक्त पार होने के बाद भी जिससे पार हुए हैं उसको छोड़ेंगे नहीं, ये भक्ति है। यानी वो हरि नाम से अगर संसार पार करेंगे तो ऐसे नहीं भगवान के धाम में जान के हरि नाम छोड़ देंगे, ले लो प्रभु अपनी माला पकड़ लो, जो भी है अब वो आ गए, अब यहीं पे मौज करेंगे आपके साथ, है ना। अब माला वाला थोड़ी करेंगे ना। तो वो भक्त ये अंतर है। हाँ, हमारा काम हो गया गुरुजी, अब ये माला आप पकड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अब पार लग गए हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है, बहुत आपने कृपा करी। तो ऐसा नहीं है, भक्ति जो है वहां पे जाकर भी खत्म नहीं होगी। तो ये अंतर है योग में और भक्ति में, ठीक है। पर फिर भी उसके बाद भी भगवान से प्रेम नहीं हो पाता, वैसा प्रेम नहीं हो पाता। हाँ, मतलब इसी को कहते हैं कि देखो कई बार होता है ना कि इतनी कीमती चीज मिल रही है, लोग उसकी कदर नहीं करते। संसार में हम देखते हैं कि नहीं देखते, मतलब उसको एकदम नॉर्मल मान लेते हैं। तो इस प्रकार होते हैं कई लोग, योगियों के अंदर भी ये भाव होता है। समाधि में चले जाते हैं, भगवान के रूप में लेकिन आसन है, तो आसन करते हैं, व्यायाम करते हैं, ये तो अपने शरीर के लिए ही तो है, स्वस्थ रखने के लिए। इसमें कैसे भगवान क्या ऐसे आएगा इसमें ध्यान? नहीं, इसमें नहीं। देखो ये बहिरंग साधन है, ये पवित्र करेगा, शुद्ध करेगा और धारणा ध्यान तक पहुंचाने के लिए।
पर ये धारणा ध्यान नहीं है, ये बाहरी साधन है। तो ये साधन का उपयोग है कि हमारा मन वश में हो, ताकि भगवान के रूप का क्या कर सकें, ध्यान कर सकें। तो ये जैसे वही है, जैसे आप भक्ति कर रहे हो तो शरीर को स्वस्थ रखना है आपको, है ना। जैसे शरीर को सोना भी है ना। तो लोग ऐसे करते हैं, उसको नाम देते हैं, जैसे शिव जी वो करते हैं, तो वो वाला आसन हम कर रहे हैं। तो वो तो ध्यान में माना जाएगा ना, तो ध्यान में नहीं, वो इसमें आसन में आएगा ना, ये बहिरंग साधन में आएगा, अंतरंग साधन में नहीं आएगा। शिव जी केवल बहिरंग साधन नहीं कर रहे हैं, शिव जी अंतरंग साधन भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये बहिरंग साधन, हाँ, मतलब नहीं, भक्तों का अगर योग ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप देखो कुछ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ नियम आसन वगैरह करने हैं तो करने चाहिए, है ना। पर उद्देश्य होना चाहिए कि हम स्वस्थ रहकर क्या करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे। ये नहीं कि योग करके हम मजे लेंगे, इंद्रिय तृप्ति करेंगे, ये भाव नहीं होना चाहिए ना। अब सही मजे लूंगा जिंदगी के, अब योग किया है मैंने, ये भाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से योग करे कोई, है ना, उद्देश्य क्या होना चाहिए कि स्वस्थ होकर भी क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है ना। तो भक्तों का हाँ माध्यम होना चाहिए भगवान की सेवा करने का, वो अल्टीमेट नहीं है कि वो लक्ष्य हो जाए कि हाँ भाई या उसके द्वारा हम भोग करेंगे। जैसे कई बार योगी जो हैं वो जीवित रहना चाहते हैं, वो मृत्यु को भी चकमा देना चाहते हैं, मृत्यु को भी क्या है चकमा देके वो अपनी मृत्यु से बचना चाहते हैं। और कई बार योगी मृत्यु से बच जाते हैं, चकमा दे देते हैं मृत्यु को। पर वो उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है कि कुछ योग की सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, यानी वो भोग ही उद्देश्य होता है अंततः, वो भगवान से प्रेम प्रेम भक्ति भक्ति उद्देश्य नहीं होता। तो कई बार योगी जो है जो मतलब योग में बढ़ जाते हैं तो मृत्यु को भी चकमा दे देते हैं। चकमा देने का मतलब यह है कि कुछ समय तक अपनी मृत्यु रोक देते हैं, ऐसे नहीं कि पूरा कभी मरेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, पर कुछ समय मृत्यु की वो रोक देते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की, निताई गौर प्रेमानंद। महात्मा समाधि में नहीं, हमारे से बड़े नहीं, समाधि में कॉन्शियसनेस